अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। और कल क्वालिफाइंग वन के मैच में जो है कोयटा ग्लेडिएटर्स ने कामयाबी हासिल की इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 30 रन से मैच में, जहां कामयाबी हासिल करने के साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग 10 के लिए भी क्वालिफाई कर गई है कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम। और आज एक एलिमिनेटर मैच खेला जाना है पहला, और मुकाबला होगा कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। जो टीम आज का मैच जीतेगी उसका मुकाबला अगले एलिमिनेटर में जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। लेकिन कल का मैच के हवाले से अगर थोड़ी सी बात करें तो कल मैच में टॉस जीता कप्तान यहां पर सऊद शकील ने और पहले बैटिंग करने का फैसला किया कोयटा ने, और पहले खेलते हुए कोयटा ने 209 रन स्कोर किए। शुरू में हमने देखा कि कोयटा थोड़ी सी मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर बाद में फ़हीम अशरफ और चंदीमल ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग का मुजाहरा किया। पहले चंदीमल 48 रन बनाने में कामयाब रहे, नॉट आउट रहे। उसके साथ फ़हीम अशरफ ने उनका भरपूर तौर पर साथ दिया, 45 रन बनाने में फ़हीम कामयाब हुए। फिर जब इस्लामाबाद की बारी आई तो ऐसा लगता था कि टारगेट थोड़ा सा जो है ज़्यादा है, लेकिन इनफॉर्म बैटर साहबजादा फरहान वहाँ मौजूद थे। साहबजादा फरहान ने अपनी बारी तो अपने हिस्से की खेल गए और 52 रन बनाने में कामयाब हुए अपनी टीम के लिए, लेकिन उनका साथ देने वाला कल कोई नहीं था, और जिसकी बिना पर एक 210 रन का टारगेट इतने आसानी से चेज नहीं हो सकता था कि जब तक आपके पास लंबे बैटर, लंबी इनिंग खेलने वाले बैटर मौजूद ना हो। और यही कुछ हुआ कल भी, और जहां पर साहबजादा फरहान का कोई साथ नहीं दिया जा सका। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कोयटा ने कल अपने भरपूर फॉर्म का मुजाहरा किया। उनके बैटर जिस तरह फॉर्म में लग रहे थे, और उम्मीद यही थी कि जिस तरह तसलसल के साथ कोयटा ने इस्लामाबाद के खिलाफ कामयाबी हासिल की है, उन्होंने कल एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड को मैच में शिकस्त दी। इससे कबल 2 मैच लीग के खेले गए थे जहां पर कोयटा ने इस्लामाबाद को शिकस्त दी, तो कल तीसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड को कोयटा के खिलाफ है। आज इस पे ही बात करेंगे और आज होने वाले मैच पे भी हमारी गुफ्तगू रहेगी। और हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब है। जावेद साहब, सबसे पहले तो थैंक्स है। और फिर कल हम जिस तरह कह रहे थे कि बड़ी ज़बरदस्त तसल्सल के साथ कोयटा परफॉर्म कर रही है, और कल के मैच में भी उन्होंने परफॉर्म किया। फिर इस्लामाबाद के लिए हम इसलिए कल ऐसे थोड़ा सा दे रहे थे कि इस्लामाबाद की यूनाइटेड की टीम है, पिछला मैच बड़ा ज़बरदस्त खेल कर आई थी और जहां पर 251 रन बनाने में कामयाब हुई थी, लेकिन कल हमने देखा कि 179 रन पर उनकी इनिंग अख्ताम पजीर हो गई, जहां पर 210 रन उन्हें बनाने थे। शादाब एक दफ़ा फिर नाकाम हुए। कुछ अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा ज़रूर शादाब ने किया, कई अच्छे कैचेस पकड़े कल शादाब ने, लेकिन बैटिंग में 16 रन बनाने में कामयाब रहे। और फिर बड़े डर डर के बॉल करने वाले शादाब कल भी अपने आप को छुपाते रहे बैटर्स के सामने। क्या कहेंगे जायद साहब इस पर? बहुत शुक्रिया मोइन भाई। जिस तरीके से हमने बात की थी कल कि कोयटा और इस्लामाबाद का जो मैच है वो बहुत ही अहम मैच होगा और बहुत ही शायकीन को मज़ा आने वाला है। और फिर जिस तरीके से कोयटा के कप्तान सऊद शकील ने टॉस जीतकर बैटिंग का जो फ़ैसला किया है वो जो है कोयटा के लिए सूदमंद साबित हुआ। और फिर कोयटा के बैट्समैनों ने जो है अपने कप्तान के एतमाद को बिल्कुल 210 रन का जब टारगेट दिया तो सऊद शकील का फ़ैसला जो है 100% बिल्कुल ठीक होता हुआ नज़र आया। अब रही बात, आपने इस्लामाबाद की बात की और हमने कल भी बात की थी कि देखें इस्लामाबाद की टीम में कोई तसलसल नहीं है, और कहीं भी जो मुश्किल टाइम आता है, थोड़ा सा दबाव आता है मैच में, तो जो है वो अपने प्लान से हट जाते हैं, अपने प्लान पर अमल नहीं कर पाते गो के उनके बैट्समैन। लेकिन अगर पहले शादाब की बात कर ली जाए, जैसे अभी आपने इंट्रो में कहा, शादाब खान का देखें नाम आ गया पाकिस्तान की टीम में एज ए नायब कप्तान। और कल आप देख लें कि कप्तान जो है वो अपने आप को छुपाते फिर रहे थे। उन्होंने अपना कोटा जो है 4 ओवर्स का पूरा नहीं करवाया। जिस तरीके से दिनेश चंदीमल और फ़हीम अशरफ शॉट्स लगा रहे थे, तो कप्तान को चाहिए था बड़े दिल से आता, बॉलिंग करता, उस पार्टनरशिप को ब्रेक करता। वही पार्टनरशिप जो है वो इस्लामाबाद के लिए जो है हार की वजह बन गई। और फिर इस्लामाबाद के बैट्समैन ठीक है, साहबजादा फरहान फॉर्म में थे, उन्होंने अपनी बारी पूरी ली, उन्होंने 50 प्लस कर दिए। और फिर वेनेडी डॉसन ने थोड़े 30-35 रन कर दिए।
और कोई इस्लामाबाद का ऐसा प्लेयर नहीं था वो बड़े मैच के प्रेशर को हैंडल कर पाता, और यही मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो है शिकस्त की वजह बनी। चलें, शिकस्त की वजह बनी, और लेकिन साथ साथ कोई ऐसा बॉलर भी नज़र नहीं आया जो मिडल्स पे अच्छी बॉल करता दिखाई देता हुआ नज़र आया। और कल हमने देखा सलमान इरशाद ने थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, इससे कबल भी अच्छी बॉलिंग करते नज़र आए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, और कल भी 2 विकेटें हासिल किया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कोयटा ग्लेडिएटर्स की जानिब से उस्मान खान कल एक दफ़ा फिर नुमाया रहे, 3 खिलाड़ियों को आउट किया और अच्छे स्पिनर्स के रूप में सामने आ रहे हैं। कुछ उस्मान तारिक हमेशा से अच्छी बॉलिंग कर, और जहां पर उस्मान तारिक ने आखिरी, अगर बॉलिंग की बात करूं ना, तो लास्ट है जिस तरह उन पर थोड़ी सी बॉलिंग के हवाले से जो पाबंदियां लगी थी, उनकी बॉलिंग एक्शन को चेक किया गया था और फिर वो दोबारा वापस आए टीम के अंदर और फिर उसी तरह रिदम के साथ बॉल करते रहे। इंपॉर्टेंट मैच में कल फिर उन्होंने बॉलिंग की और 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इससे कबल मैच में भी उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया था। तो तसलसल उन्होंने भी अपना बरकरार रखा हुआ है कोयटे की जानिब से खेलते हुए, जब उस्मान को मौका मिल रहा है, जब उस्मान विकेटें हासिल कर रहे हैं। जी मोइन भाई देखिए, अगर सऊद शकील ने जो प्लान लेकर उतरे थे बैटिंग के बाद, जो फील्डिंग प्लान लेकर उतरे थे, और उन्होंने अपने बॉलर्स को जिस तरीके से इस्तेमाल किया, और अभी आपने उस्मान तारिक की बात की, तो नो डाउट वहाँ थोड़ा सा उनका एक्शन भी रिपोर्ट हुआ था, लेकिन वो क्लियर हो आ गए। और सऊद शकील को बहुत ही ज़्यादा जो एतमाद था वो उस्मान तारिक पे था, अबरार पे था। उन स्पिनर्स ने जो अपना किरदार जो बखूबी एहसन जो है इस मैच में निभाया, और जिस तरीके से आपको पता है कि विनिंग ट्रैक पे जो है कोयटा ग्लेडिएटर जो जा रही है, वहाँ कहीं भी उन्होंने झोल नहीं आने दिया, ना ही अपनी बैटिंग में ना ही अपनी बॉलिंग में। वो जिस तसलसल के साथ उन्होंने जो है टॉप पोजीशन हासिल की थी, कल के मैच में उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो जो टॉप पोजीशन पर आए थे वो अपनी परफॉर्मेंस से आए थे, ना कि किसी इंडिविजुअल। पूरा टीम एफर्ट था, पूरी टीम का इसमें किरदार था, और अब वो वेट कर रहे हैं कि उनके मद्दे मुकाबिल कौन सी टीम आती है। अच्छा, साथ साथ क्योंकि हसन नवाज इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, मुश्किल हालात में हम देख रहे हैं कि वो कोयटा को कामयाबी दिला रहे हैं। कल 6 रन बनाने में कामयाब रहे, लेकिन उनकी टीम 209 रन बनाने में कामयाब रही। और इस पर ज़रूर पूछूंगा कि इतनी लंबी बैटिंग है कोयटा की कि हसन नवाज जैसा प्लेयर भी अगर रन नहीं करता तो उनकी टीम 200 प्लस रन स्कोर कर लेती है। बिल्कुल मोइन भाई, आप देखें छोटे छोटे कैम्यूज में अगर वो 30-30, 35-35, 25-25 रन भी बनाते हैं, तो एक आध पार्टनरशिप ऐसी कोयटा की हमेशा मैचेस में लग रही है जो एक विनिंग मोमेंट बन जाता है, जो विनिंग पार्टनरशिप बन जाती है। जिस तरीके से कल देखें दिनेश चंदीमल और फहीम के दरमियान जो है 95 रन की जो पार्टनरशिप हुआ था कि 11 ओवर्स में जो है 10 के रेट से वो खेल रहे थे। उसके बाद कुछ मुश्किलात का सामना कोयटा का था। शुरुआत में पावर प्ले के अंदर उनकी विकेटें गिर चुकी थी, लेकिन यहाँ पर जिस तरह संभाला है बाद में फहीम ने, जिस तरह संभाला चंदीमल ने, तो आप समझते हैं कि बड़ी अच्छा साइन है कोयटा के लिए कि उनके पास निचले नंबरों पर भी आने वाले बैटर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जी मोइन भाई, वही जैसे भी आपने अर्ज किया कि थोड़ा सा दबाव था पावर प्ले में, उनकी विकेटें गिर गई थी। उनके अच्छे जैसे रूसो हो गया, फिन एलन हो गया, ये बैट्समैन जब आउट हो गए थोड़ा सा दबाव आया था, लेकिन उन्होंने अपने रन रेट को जो है 11 ओवर तक 10 तक मेंटेन रखा। लेकिन उसके बाद 2 से 3 ओवर ऐसे थे जहां थोड़ा सा कोयटा जो बैकफुट पर गई, लेकिन उसके बाद दिनेश चंदीमल और फहीम अशरफ ने कमाल कर दिया। और फहीम अशरफ का तो पता है आजकल वो जिस चीज को भी हाथ लगा रहे हैं वो सोना हो रही है, वो चाहे बैटिंग ले लें, बॉलिंग ले लें, फील्डिंग ले लें। अच्छा फैसला किया ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, बांग्लादेश के खिलाफ उन्हें मौका देके। बिल्कुल, देखिए अब वो अपनी पीक फॉर्म पर है, अब अगर आप उसको चांस दे रहे हैं तो अब उसका चांस बनता है। कहीं से भी उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठेगी, बल्कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि कम से कम फहीम अशरफ जैसा ऑलराउंडर अब जो है बिल्कुल मुस्तनद ऑलराउंडर की शक्ल में जो है PSL 10 में नजर आ रहा है। अच्छा, इसी तरह मोहम्मद वसीम जूनियर भी नजर आ रहे हैं और दोनों का कॉम्बिनेशन एक जैसा लग रहा है। मेडल्स में हम बहुत बातें कर रहे थे, अगर यहाँ पर फहीम और वसीम जूनियर नेशनल टीम के लिए भी जिस तरह यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, नेशनल टीम में भी आकर मिडल्स ओवर के अंदर बॉल करते रहे और जिस तरह इन्होंने इस टूर्नामेंट में भी किया है मुजाहरा, तो हमारे लिए तो एक अच्छी चीज़ हो जाएगी नेशनल टीम के लिए भी।
बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से वसीम और फ़हीम अशरफ का पेयर बना हुआ है, और आपको पता है कल के मैच में भी इस्लामाबाद थोड़ा सा सेटल होता जा रहा था जब साहबजादा फरहान और डॉसन की जो पार्टनरशिप लग रही थी। लेकिन आप देखें कमाल की यॉर्कर मारी वनडे डॉसन को और उनको आउट किया तो इस्लामाबाद उसके बाद बिल्कुल बैठ गया, उसके बाद वापस नहीं आया मैच में इस्लामाबाद। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नेशनल टीम में भी जो है कप्तान को चाहिए कि इन दोनों की सलाहियतों से भरपूर फायदा हासिल करे, बल्कि यह है कि इनका एक डेथ आवर्स का जो आपको पता है कि 2-2 ओवर डेथ आवर्स के जो है अगर इन पे देता है तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत फायदा हो जाएगा। चले फायदा हो जाएगा। दूसरी तरफ इन्होंने बात की साहबजादा फरहान कल फिर एक अच्छी इनिंग खेल गए और 52 रन बनाने में कामयाब रहे। 16 शादाब ने बनाए, 44 से पाकिस्तान T20 के कप्तान सलमान अली आगा ने बनाए। और सलमान के लिए ये कहूँगा कि उन पर बड़ी तनकीद होती रही है माजी में भी जब न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें कप्तान बनाकर भेजा गया, लेकिन अब वो अपनी बैटिंग पे बहुत ज़्यादा तवज्जो भी दे रहे हैं। कल भी बड़ी अच्छी इनिंग खेल रहे थे। साथ देने वाला जिस तरह मैंने कहा कि अगर फरहान, शादाब और साथ साथ यहाँ सलमान अली आगा परफॉर्म कर रहे थे तो उनका साथ देने वाला कोई होता तो शायद टारगेट चेज हो सकता था। सलमान के हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल मोइन भाई, सलमान पे अभी भी तनकीद तो खैर हो रही है क्योंकि उन पे अब भारी जिम्मेदारी होगी, एज ए कप्तान है वो पाकिस्तान के। और जिस तरीके से अभी आपने कहा कि साहबजादा फरहान होता है या डॉसन होता है या कोई प्लेयर उनका साथ देता तो चलता, लेकिन मोइन भाई कल भी हम यही बात कर रहे थे, जब आप 200 प्लस का टारगेट बोर्ड पे लग जाता है वहाँ आपकी एबिलिटी का पता चल जाता है कि आप में कितना बड़ा प्लेयर छुपा हुआ है जो प्रेशर को भी हैंडल करता है और स्कोर बोर्ड भी अपना जो है चलाता रहता है। कल भी ठीक है उन्होंने 44 रन तो जरूर कर लिए, लेकिन यह है कि जब रन्स का एक फ्लो चाहिए होता है, जहां आपको इतने बड़े मैच में प्रेशर गेम में परफॉर्म करना होता है, तो वहां आप इस वक्त ऐसे वक्त पे आउट हो जाते हैं कि बिल्कुल आप जो कहते हैं ना कि नैया पार लगाते लगाते बिल्कुल नैया बीच में छोड़कर निकल लेते हैं। तो इन चीजों पे इन प्लेयर्स को अभी बहुत ज्यादा जो है मेहनत करने की जरूरत है। बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि मेहनत करने की ज़रूरत है मज़ीद इन प्लेयर्स को। और यकीनन क्योंकि वो T20 के कप्तान हैं और अपना उन्हें बहुत कुछ करना भी है बैटिंग में, क्योंकि अहम सतून है वो बैटिंग में पाकिस्तान नेशनल टीम के। और साथ साथ कल के मैच में मज़ीद और भी अगर हम देखें तो जिस तरह मैंने उस्मान की बात की, फ़हीम की बात की, वसीम जूनियर की बात की, तो दूसरी तरफ सलमान इरशाद एक फास्ट बॉलर इससे कबल भी पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा कारकर्दगी दिखाते आए हैं। पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए भी एक दफ़ा मुंतखब हुए हैं लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। और ऐसे बॉलर की ज़रूरत है क्योंकि थोड़ा सा एक्शन जो है ना सलमान इरशाद का मलंगे की तरह नज़र आ रहा होता है। तो आप समझते हैं कि ऐसे में एडवांटेज होता है फास्ट बॉलर को जब एक्शन थोड़ा सा दूसरे किस्म का हो? बिल्कुल मोहन भाई, इस फॉर्मेट में जो है ऐसे बॉलर्स की ज़रूरत होती टीमों में। जैसे अभी आपने मलंगा की मिसाल दी कि उनका थोड़ा सा एक्शन जो उनसे मिलता है, और जिस तरीके की वो यॉर्कर और फुल लेंथ बॉल करते हैं वो बहुत अच्छी बॉल करते हैं, बैट्समैन बिल्कुल नहीं समझ पाता। तो ये है कि सलमान इरशाद जो है डोमेस्टिक में भी परफॉर्म करता आ रहा है और PSL में भी कंटिन्यू परफॉर्म करता आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक जो है उनकी सलाहियतों से जो है फ़ायदा नहीं उठाया क्योंकि उन्हें सिलेक्ट भी नहीं किया। अगर किया भी है तो उनके अभी तक कोई इंटरनेशनल मैच नहीं मिला। अगर सलमान इरशाद को भी आप जो है इंटरनेशनल मैच जो खिलाएंगे, उन्हें थोड़ा सा एक्सपीरियंस देंगे, तो ये पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में बहुत अच्छे बॉलर साबित हो सकते हैं। चले बहुत अच्छा अच्छे अंदाज में बॉल भी कर रहे हैं और नेशनल टीम के लिए अगर वो मुंतखब होते हैं तो और भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हैं सलमान इरशाद। और उम्मीद है कि जिस अंदाज में वो बॉल कर रहे हैं, जिस रिदम के साथ बॉल कर रहे हैं, जिस तेज़ी के साथ वो बॉल कर रहे हैं, उम्मीद है कि सेलेक्टर उन पर निगाहें ज़रूर रखेंगे। और बांग्लादेश के खिलाफ जिसके बाद हमने 2 मैचेस ईद के बाद खेलने हैं तो यकीन उसके लिए भी इंतखाब हो सकता है। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को वेलकम बैक। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जावेद साहब, कल के मैच में मज़ीद और भी बात कर लेते हैं। और फिर हमने देखा कि बड़ा टारगेट जहाँ पर लाहौर की विकेटों पे कल बनता दिखाई दिया
तो आप समझ रहे हैं कि लाहौर में जितने मैचेस हो रहे हैं या कम बेश आपको ऐसे ही लगेगा कि 200 प्लस रन स्कोर होते रहेंगे? जी मोइन भाई, देखिए लाहौर की विकेट पे आपको पता है कि इससे पहले भी तकरीबन अच्छे रन लगते रहे। पिंडी से ये है कि पिंडी की विकेट तो आपको पता बिल्कुल बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, लेकिन अब लाहौर में जो विकेट्स का मयार है वो बैट्समैनों के हक में बेहतर होता जा रहा है, इवन के बॉलर्स को भी मदद दे रही है। अब जो है स्पोर्टिंग विकेटें बनाई है और PSL 10 में जो है आप देखें तमाम की तमाम शुरू के मैचेस छोड़ दें, उसके बाद जितने भी मैचेस हो रहे हैं, तो जब पिंडी और लाहौर की तरफ गए मैचेस तो स्कोर वहाँ लग रहा है। और वहाँ मोइन भाई सबसे ज़्यादा अहमियत जो है ना टॉस इख्तियार कर गई है। जो टॉस जीतकर पहले बैटिंग को तरजीह देता है, देखें ज़्यादातर वही टीम्स जीती हैं। इससे पहले देखें कराची किंग्स ने टॉस जीतकर जो बैटिंग दी तो वो मैच नहीं जीत पाई। तो ये चीज़ें हैं, और जो आज का मैच भी होगा उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि टॉस बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। और लाहौर की जो विकेट्स हैं उनमें जिस तरीके से बैट्समैनों के लिए रन्स हैं, असल मसला है कि आपने विकेट्स पे जाके थोड़ा स्टे करना, अपनी स्किल्स शो करनी है और फिर आप अपने शॉट्स खेलें। चलें, बड़ी अच्छी बात की कि इन विकेटों पे जो है रन स्कोर हो रहे हैं और आज का मैच भी है और एलिमिनेटर खेला जाना है। आज कराची किंग्स का मैच है और कराची किंग्स भी बड़ा अच्छा इस टूर्नामेंट में परफॉर्म कर रही है। लाहौर कलंदर्स अगर पिछला मैच उठाकर देखें तो बड़ा ज़बरदस्त खेल कर आई है और आज कराची किंग्स से मुकाबला है। जो टीम आज का मैच जीतेगी उसे इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ मैच खेलना होगा, क्योंकि दूसरा एलिमिनेटर आज खेला जा रहा है। पहला एलिमिनेटर आज खेला जा रहा है कल, क्योंकि इनमें से जो टीम जीतेगी उसका दूसरा मैच होगा। जैसे कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स पे अगर थोड़ी बात कर लें तो दोनों टीमें इस वक्त बराबरी की लगती हुई नज़र आ रही हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। किसको आज एज ज़्यादा नज़र आ रहा है आपकी नज़र में? मोइन भाई देखिए, टीमें दोनों बराबरी की सतह पे, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से कराची की परफॉर्मेंस है, ये लाहौर की परफॉर्मेंस है, तकरीबन इक्वल है। उनमें भी बड़े बड़े स्टार हैं, इनमें भी बड़े बड़े स्टार हैं। असल मसला ये, अगर किसी को एज देंगे आप कराची को भी दे सकते हैं, लाहौर को भी दे सकते हैं। और जैसे हम पहले बात कर रहे थे, टॉस मैटर करेगा। टॉस जीतकर जो टीम पहले 190 या 200 रन लगा लेगी तो उसे जो है इस एलिमिनेटर 1 में जो है ना जीतने के चांसेस ज़्यादा मौके मिल जाएंगे, क्योंकि चेस करना जो है लाहौर हो या पिंडी हो बड़ी मुश्किल हो रही बैट्समैनों को। और जब इतना बड़ा टोटल लग जाता है तो वैसे ही आपको पता है कि प्रेशर जो है प्लेयर बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन यह है कि जिस तरीके से तजर्बा, ज़्यादातर अगर तजर्बा देखें तो कराची के पास है, उनके पास। लेकिन एडवांटेज तो लाहौर को, लाहौर कलंदर्स को अपने होम ग्राउंड पर भी होगा। तो मोइन भाई वही बात कर रहे हैं, देखें अगर तजर्बा देखेंगे तो कराची के पास ऐसे प्लेयर हैं जिनके पास तजर्बा बहुत ज़्यादा है। लेकिन असल में जो एडवांटेज है वो क्राउड और होम ग्राउंड का वो लाहौर कलंदर को होगा। चलें, लाहौर कलंदर्स को है। और इस वक्त हमें सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद वक्कारुल हसन ने ज्वाइन कर लिया है लाहौर से। और आज लाहौर में मैच खेला जाना है एलिमिनेटर और उस पर भी बात रहेगी, लेकिन कल का मैच में मैं ज़रूर उनसे पूछूंगा। वक्कार साहब, कल का मैच कैसा लगा और लाहौर की विकेटों पे आप समझ रहे हैं कि इसी किस्म के जो है रन बनते रहेंगे अभी? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। और कल का जो मैच था वो कोटा ग्लैडिएटर्स की जो टीम है उसने जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई थी। और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह की लाहौर की पिच है ना, कि जो टीम टॉस जीतेगी वो यकीनी तौर पर पहले बैटिंग करने की कोशिश करेगी। तो वही हुआ। उसके बाद कोटा ग्लैडिएटर्स की जो टीम है उसने जबरदस्त किस्म की एफर्ट दिखाई है। और नो डाउट हमारे जो कोटा ग्लैडिएटर्स के जो ना सिर्फ बल्लेबाजों ने जबरदस्त किस्म की बैटिंग की है, बल्कि जो उनके बॉलर्स हैं उन्होंने भी जाराना अंदाज में बॉलिंग की है और जबरदस्त किस्म की 30 रन से। अच्छा वकार, आप लाहौर में मौजूद हैं, मैच कवर भी कर रहे हैं, और थोड़ा सा मौसम के हवाले से हमें बताएं कि वहां पर मौसम कैसा है, फास्ट बॉलर को कितनी हेल्प आउट मिल रही है? मौसम की सूरत हाल तो ये है कि लाहौर में इस वक्त शदीद किस्म की गर्मी है, इस वक्त तो हब्स है। लेकिन शाम में हमने अमूमन ये देखा कि जो हवाएं तेज चलती हैं, जिसकी वजह से जो पिच है इसकी थोड़ी सी जो एडवांटेज होता है वो यकीनी तौर पर जो बॉलर हैं वो हासिल कर लेते हैं। और आज शदीद किस्म की गर्मी है, हब्स है, तो आज भी ये उम्मीद की जा रही है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो यकीनी तौर पर बैटिंग करेगी, क्योंकि बैटिंग पिचेस बनाई गई है और जो बैटर्स हैं उनको ये काफी सूट कर रही हैं। और आपको तो मालूम ही है कि लाहौर और कराची का जो मैच होता है तो वो भी बड़ा तगड़ा मुकाबला होने वाला। और जावेद इकबाल भट्टी मौजूद, हम यही कह रहे थे
कि दोनों टीमें, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हम पल्ला है, और मैं समझता हूँ 50-50 दोनों टीमों का चांस है। आज के मैच में कोई भी टीम कामयाबी हासिल कर सकती है और फिर उसका मुकाबला होगा एलिमिनेटेड 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड से। तो आप टीमों को कैसे देख रहे हैं? 50-50 देख रहे हैं या किसी को एज ज्यादा देते हुए नजर आ रहे हैं आप? मैं तो 50-50 देख रहा हूँ। दोनों जो टीमें हैं वो बराबर की हम पल्ला, जिस तरह की आपने बात की है, वो बिल्कुल हम पल्ला टीमें हैं और दोनों के जो स्क्वाड हैं वो काफी मजबूत सफर किए जा रहे हैं और दोनों टीमों ने काफी एफर्ट्स किए। आपको पता है कि जब सुपर लीग के इब्तिदाई मैचेस शुरू हुए थे तो दोनों टीमों की परफॉर्मेंस इतनी कोई खास नहीं थी। कराची किंग्स ने जबरदस्त किस्म का मैच पहला जीता था जब कुलदीप शाह ने जबरदस्त किस्म की बैटिंग की थी, लेकिन उसके बाद जो कराची की टीम थी वो डिक्लाइन की पोजीशन में जा रही थी, लेकिन उसके बाद 1-2 मैचों के बाद इसने अपने आप को टूर्नामेंट में वापस लाने की भरपूर कोशिश की है और जो लाहौर थंडर्स है उसने भी जबरदस्त किस्म की एफर्ट की है। लेकिन जो आज का मैच है ये कज़ाती स्टेडियम लाहौर में हो रहा है, तो यकीनी तौर पर आज जो क्राउड होगा वो भी काफी मदद क्राउड के मामले में तो थोड़ा सा लाहौर कलंदर को एडवांटेज होगा, और लेकिन क्योंकि कल एक थोड़ा सा मैच के उनमें बैटर्स के हवाले से थोड़ी सी बात कर लूं मैं। इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तानी बैटर साहबजादा फरहान बड़े अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे साहबजादा फरहान के हवाले से? और फिर कल क्योंकि एक जोड़ी हमारे पास अब बनती है, अच्छी जा रही है ऑलराउंडिंग की शोबे में, और फहीम और वसीम की जोड़ी अच्छी बन गई है, तो क्या कहेंगे इनकी जोड़ियों के हवाले से भी, क्योंकि अब दोनों का जो नाम है बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में भी है, क्या कहेंगे इनके हवाले से? और फिर हसन नवाज कल एक दफा फिर नाकाम हुआ है, लेकिन जिस किस्म का बल्ला चल रहा है, मुश्किल हालात में वो रन कर रहे हैं, उनके हवाले से क्या कहना है? बिल्कुल मोइन, आपने ठीक बात की है। इससे पहले आपके प्रोग्राम में ये बात कर रहे थे साहिबजादा फरहान के हवाले से, तो हम दोनों ही उसकी एफर्ट की काफी तारीफ कर रहे थे और हमें यही उम्मीद थी और मैंने आपको बताया था कि जब बांग्लादेश के अगेंस्ट टीम अनाउंस की जाएगी पाकिस्तान की तो श्योर शॉट है कि साहिबजादा फरहान को टीम में शामिल किया जाएगा, और वही हुआ। साहिबजादा को फिर फरहान को फिर मौका दिया गया है और कल जबरदस्त किस्म की उन्होंने बैटिंग की है। 35 गेंदों पर उन्होंने 52 रन बनाए हैं और उनका बल्ला खूब चल रहा है। और इससे पहले थोड़ी सी तो मायूसी भी होगी आपके टीम अनाउंस में, यहाँ पर अब्बास आफरीदी नहीं है, सुफियान मुकीम नहीं है, तो यहाँ आपने आवाज उठाई इसके हवाले से कि अब्बास भी टीम में मौजूद नहीं है, सुफियान भी नहीं है, आप नए लड़कों को चांस दे रहे हैं, तो आप थोड़ा सा नसीम को भी आराम दे देते, हारिस रऊफ को भी आराम दे देते, जगह तो बन सकती थी इन दोनों की भी। बिल्कुल मोइन, आपने ठीक कहा, इन दोनों की जगह बन सकती थी, लेकिन प्रेस रिलीज के जरिए टीम अनाउंस की गई है। हम यही ख्वाहिशमंद थे कि किसी न किसी तरह से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए टीम अनाउंस की जाएगी, क्योंकि इसमें ना तो बाबर आजम है और इसके अलावा मोहम्मद रिजवान नहीं है, तो यकीनी तौर पर उनके सवाल भी सिलेक्शन कमेटी से बनते थे, लेकिन उन्होंने प्रेस रिलीज के जरिए टीम अनाउंस कर दी है और साहिबजादा फरहान को टीम में शामिल किया गया। इसके अलावा हसन नवाज को टीम में शामिल किया गया और यकीनी तौर पर जो ये नए प्लेयर्स को शामिल किया इनकी भी जगह टीम में बनती थी। और आपने देखा था कि PSL 10 के सीजन से पहले डोमेस्टिक सीजन में भी साहिबजादा फरहान ने काफी अच्छी एफर्ट की थी। असल में मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस वक्त टॉप विकेट टेकिंग बॉलर है पाकिस्तान सुपर लीग के अब्बास आफरीदी, वो टीम में मौजूद नहीं है। साहबजादा फरहान सबसे ज्यादा रन करने वाले बैटर हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, वो टीम में शामिल है, तो फर्क तो यहाँ नजर आ रहा है, पसंद नापसंद का सिलसिला चलता आ रहा है, लग रहा है ऐसा। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखेंगे अब्बास आफरीदी सबसे ज्यादा विकेट टेकर है इस टूर्नामेंट के, तो उनको टीम में शामिल किया जाना था लेकिन उनको नहीं किया गया। तो जिस तरह कि मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रेस रिलीज के जरिए टीम अनाउंस की गई, शायद PCB ने यही सोचा होगा कि अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए टीम अनाउंस करेंगे तो जर्नलिस्ट इस हवाले से क्वेश्चन करेंगे और ज्यादा ही जल्दी कर दी और सुबह सवेरे जब आंखें खुली तो उस वक्त प्रेस रिलीज मौजूद थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। बिल्कुल सुबह 7:30 बजे के करीब प्रेस रिलीज जारी की गई PCB की जानिब से। तो आपको तो मालूम ही है कि इस तरह बहुत ही कम होता है और जब इस तरह कोई टूर्नामेंट होता है, खास करके जब टीम पाकिस्तान का टूर करती है कोई फॉरेन टीम, तो बकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए टीम अनाउंस की जाती है और उनसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान सुपर लीग के टूर्नामेंट में फलां खिलाड़ी ने अच्छी एफर्ट्स की और फलां बॉलर काफी हमें रिदम में दिखाई दे रहा है, तो आपने इस खिलाड़ी को टीम में शामिल क्यों किया और बाबर आजम को आपने टीम में जगह क्यों नहीं दी? क्योंकि बाबर आजम ने जो आखिरी मैच था उसमें 92 रन बनाए थे, तो काफी अच्छी उन्होंने एफर्ट्स की थी। तो हम यकीनी तौर पर उनसे पूछ सकते थे कि बाबर आजम एक जबरदस्त किस्म के प्लेयर हैं, वो कि बाबर आजम का बल्ला पहले नहीं चल रहा था, लेकिन अब बाबर आजम ऐसा ऐसा अपनी फॉर्म को बाबर ने वो परफॉर्म किया। स्ट्राइक रेट की बात होती है, 194 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन भी किए इस टूर्नामेंट के अंदर। और लेकिन मैं एक और बॉलर ऑलराउंडर मैं कह सकता हूँ, एक अच्छा ऑलराउंडर है, उसे मौका नहीं दिया गया।
न्यूजीलैंड के खिलाफ उसका नाम मौजूद था, इंजरी से बाहर हुआ अहमद दानियाल, और उसने फिर प्रूव किया लास्ट मैच फखर जमान जब अच्छे फॉर्म में शॉटें मार रहे थे ग्राउंड के चारों तरफ, तो उन्होंने बेबसी की तस्वीर अपनी बॉलिंग से बनाकर रखा फखर जमान को। तो आप अहमद दानियाल के हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल, अहमद दानियाल जो था उनकी भी जगह बनती थी टीम में। काफी मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हूँ जो बांग्लादेश की खिलाफ टीम अनाउंस की गई है पीसीबी की जानिब से। इनमें अच्छे खिलाड़ियों की अभी भी गुंजाइश मौजूद थी, तो आपने पुराने खिलाड़ियों को भी शामिल किया, हसन अली को भी आपने टीम में जगह दे दी है, और इसके अलावा आपने बाबर आजम को एकदम ड्रॉप कर दिया, मोहम्मद रिजवान को आपने ड्रॉप कर दिया, और इसके अलावा आप बात कर रहे थे अब्बास अफरीदी की, तो अब्बास अफरीदी ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग भी की थी और आप उसको काफी अर्से से लेकर चल रहे थे। तो जब आप किसी अच्छे प्लेयर को कैरी करते हैं तो उसको मौके अब्बास के साथ वही हाल होने वाला है, लगता है ऐसा कि जो शाहनवाज धानी के साथ रहा है माजी में। बिल्कुल, शाहनवाज धानी है, इसके अलावा काफी प्लेयर्स हैं जिनको नजरअंदाज किया गया, और शाहनवाज धानी की हम बात कर लेते हैं तो शाहनवाज धानी को काफी अर्से से हम कैरी कर रहे थे, और अब तो मुल्तान सुल्तान की जो टीम है वो भी उसको काफी अर्से से कैरी करी थी, लेकिन अब उसको उस हिसाब से मौके नहीं मिल रहे, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तो उनको बिल्कुल भी शामिल नहीं किया गया। पाकिस्तान की जो शाइन की टीम है उसमें उनको मौके दिए गए थे, लेकिन उसके बाद उनको वहां से भी ड्रॉप कर दिया गया। तो शाहनवाज धानी की अगर हम बात करें तो उनकी कोई पोजीशन इतनी खराब नहीं थी, बस उनको मौके मुतवातर नहीं मिल रहे थे। जब चले मौके से मुतवादिल नहीं मिले, और सैयद वकारुल हसन साहब हमारे साथ ही रहे टेलीफोन लाइन पे। जावेद इकबाल भट्टी स्टूडियो में मौजूद है। जावेद साहब, आज के मैच के हवाले से जिस तरह कह रहे हैं वकार के वहां पर इस वक्त बहुत ज्यादा गर्मी है, और शाम के औकात में कल भी हवाएं चलती दिखाई दी, तो आज अगर हवा चलती है तो फास्ट बॉलिंग का जो एडवांटेज है ना, अगर कराची फील्डिंग करती है पहले तो वहां कम होता दिखाई जाए। सेकंड इनिंग में थोड़ी सी तेज हवाएं चलेंगी तो वहां आपको लाहौर के बॉलर्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जिस तरह पूरी पाकिस्तान की नेशनल टीम की बॉलिंग T20 की खेलती नजर आती है। शाहीन खुद है बड़ा अच्छा हवा का इस्तेमाल करते हैं, रिवर्स स्विंग अच्छा करते हैं, आउट स्विंग अच्छा कर रहे होते हैं, तो यहाँ एडवांटेज लाहौर कलंदर्स ले सकता है कराची पे बॉलिंग के शोबे में? नहीं मोइन भाई, ऐसी कोई चीज़ नहीं। जिस तरीके से अभी वकार भाई ने बताया कि अभी हफ्स है और गर्मी बहुत है, और लाहौर का ऐसा वेदर है कि अगर हवाएं चली तो चली, नहीं तो नहीं चलती हवाएं। रात को भी तो अगर मैच स्टार्ट हो जाता है उस टाइम पे भी हफ्स की कैफियत होती है। अगर हवाएं चली तो वो अंधेरी टाइप की, जिस तरह लास्ट एक मैच में हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं, अगर इस किस्म की हवाएं चलती हैं तो भी मैं देख रहा हूँ कि असल मसला है विकेटों का। इस दफ़ा जो है PSL में अब जो ये फाइनल 4 जो मैचेस हमारे हो रहे हैं उनमें विकेटों का मयार बहुत आला है। जिस बॉलर में जो क्वालिटी है वो पिच से फ़ायदा उठा सकता है। आप देखें कि किसी भी फास्ट बॉलर का अगर आपके पास स्विंग अच्छी है तो आप फ़ायदा उठा सकते हैं। असल मसला ये होगा कि आज 11 में जो फास्ट बॉलर्स होंगे उनका असल इम्तिहान होगा, अगर पहली बैटिंग जिस टीम ने भी कर ली, जो सेकंड में आएगा ना उन बॉलर्स का इम्तिहान होगा। दोनों का तो एडवांटेज होता दिखाई देगा बॉलर्स का, बॉलर्स का इस्तेमाल कौन अच्छा करता है पावर प्ले के अंदर, आज इसका भी जो है पता चल जाएगा कि दोनों टीमों में अच्छे पावर प्ले के अंदर बॉलिंग करने वाले कौन से बॉलर्स है। जावेद इकबाल भट्टी और वकारुल हसन साहब, वकार साहब इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू। वेलकम बैक, स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर है। और जावेद साहब आपकी तरफ आऊँ, और क्योंकि आज जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, और अगर हम देखें तो यहाँ पर बॉलिंग का शोबा आप समझते हैं दोनों टीमों में किसका मजबूत नज़र आ रहा है आपको? मोइन भाई देखें, अगर बॉलिंग का शोबा देखें तो दोनों टीमें तगड़ी हैं बॉलिंग के शोबे में, लेकिन थोड़ा सा एज जो है वो लाहौर कलंदर को हासिल है। जिस तरह शहनशाह अफरीदी हो गया, हारिस रऊफ हो गया, जिस तरीके की वो बॉलिंग कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, तो एज तो उन्हें हासिल है। लेकिन बात वहीं आएगी, आज जो भी अपने नफ्स पे काबू रखेगा, जो प्रेशर हैंडल करेगा, और जिस तरीके का आज मैच चलना है, आपको पता है कराची और लाहौर का हमेशा से जो है बहुत ही अच्छा तगड़ा मैच होता है, और आपको पता है कराची वाले और लाहौर वाले जो क्राउड है वो बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए
कि आज का मैच जो है बहुत ही एक ज़बरदस्त मैच होने जा रहा है, वो चाहे कोई भी टीम जीते। चलें इसी सवाल का जवाब मैं वकार से लेता हूं। वकार, बॉलिंग का शोबा दोनों टीमों में किसका मजबूत नजर आ रहा है आज? बॉलिंग का शोबा मुझे तो लाहौर कंडस का मजबूत नजर आ रहा है। उसमें शाहनशाह अफरीदी जो हैं वो भी काफी फॉर्म में है, इसके अलावा हारिस रऊफ हैं, जमान खान है, बॉलिंग कर रहे हैं, जमान खान है। तमाम के तमाम जो बॉलर हैं, आपने देखा कि पिछले मैचेस में भी उन्होंने शानदार कारकर्दगी दिखाई है। सलमान उसके तैमूर अलावा सबसे बड़ा जो एज है वो क्राउड को इनको मिलेगा, क्योंकि लाहौर कंडस का जो मैच होता है तो लाहौरी जो हैं वो लाहौर कंडस को ज्यादा सपोर्ट करने के लिए आते हैं। और कराची और लाहौर का जो मैच होता है तो वो तो आपको पता है कि वो लीग का मैच हो, किस पाकिस्तान सुपर लीग का पहला मैच हो, कोई भी मैच हो, तो वो ये मैच नहीं छोड़ते, बेशक मुल्तान में हो, कराची में हो। और इसके अलावा लाहौर तो अपना लाहौरियों का सिटी है, तो ये मैच किसी भी सूरत ये छोड़ते नहीं है। और आज जो नर्स पर कंट्रोल करेगा वही ये मैच जीतेगा। और आपको पता है कि आज ये मैच जीतना हर टीम, दोनों टीमों के लिए जरूरी है। जो टीम जीतेगी तो वो कल एलिमिनेटर 2 खेलेगी। इसलिए तमाम टीमों की ख्वाहिश यही होती है कि वो PSL का जो फॉर्मेट है उसमें कोशिश यही करती है कि वो नंबर 1 पोजीशन पर रहे या तो दूसरी पोजीशन पर आ जाए, क्योंकि क्वालिफायर में जो टीम जीतती है तो वो डायरेक्ट फाइनल में जाती है। तो लाहौर कंडस की जो टीम है आज अगर ये मैच जीती है तो वो यकीनी तौर पर इस्लामाबाद से मुकाबला करती हुई दिखाई देगी। और साथ साथ क्योंकि मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लूंगा, क्योंकि इस टूर्नामेंट में बॉलिंग के शोबे पे आप बात कर रहे थे अभी, एक जानिब अगर शाहीन हारिस जमान है तो दूसरी जानिब हसन जो है बड़ी अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं। और जिस तरह उनका कम बैक हुआ है, टीम में वापसी हुई है, फिर अब्बास से भी काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, फिर खुशदिल शाह अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ तो मैं समझता हूँ जिस तरह पहले में आपसे कहा कि 50-50 चांस है, दोनों टीमों का कोई भी मैच जीत सकता है। लेकिन हसन अली के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि उनका रिदम बिल्कुल अलग नजर आ रहा है इस मैच के अंदर। और फिर मीर हमजा, मैं क्योंकि बार बार मैं आपसे इससे कबल भी जब आप मेरे साथ शो में मौजूद थे तो मैंने कहा था कि मीर हमजा का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो पावर प्ले के अंदर बड़ा अच्छा बॉल कर रहे हैं, बड़े डेड बॉल्स कर रहा है। तो यहाँ बैटर्स को लाहौर के संभालना थोड़ा सा जो है आसान होगा। और फखर जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं, अगर मीर हमजा ने काबू पा लिया फखर पे तो ये एक एडवांटेज हो जाएगा यहाँ पर कराची किंग्स को। बिल्कुल आपने सही कहा कि मीर हमजा की आपने बात की। मीर हमजा काफी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से मीर हमजा ने जो परफॉर्मेंस दी है उस हवाले से उनको टीम में भी शामिल नहीं किया गया जो बांग्लादेश के अगेंस्ट टीम अनाउंस की गई है। और हसन अली के हवाले से आपने बात की, हसन अली की जो पोजीशन है वो काफी बेहतर रही है इस सीजन में। पिछले सीजन में भी उसने परफॉर्म नहीं किया था, जिसकी वजह से उसको नजरअंदाज कर दिया गया था। अब हसन अली काफी फॉर्म में हमें दिखाई दे रहे थे और उनको उनकी मेहनत का सिला मिला भी है। और हसन अली की काफी अरसे बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापसी हुई है। और जारी बात है कि जो सेलेक्शन कमेटी है वो ये चाह रही थी कुछ तजर्बेकार खिलाड़ियों को भी जो मौका दिया जाए, उनके साथ मौके फराहम किए जाएं। और बांग्लादेश के टूर जो बांग्लादेश की टीम जो पाकिस्तान का टूर कर रही है उस हवाले से जो टीम अनाउंस की गई है उसमें हसन अली को मौका दिया गया। और यकीनी तौर पर अब हसन अली को भरपूर किस्म का चांस मिलेगा। और हसन अली ने जो पिछली गलतियां की हुई हैं और आउट ऑफ फॉर्म में वो रहे हैं, अब वो भी कोशिश करेंगे कि मुस्तकिल तौर पर टीम में जगह बनाई जा सके। अच्छा, जगह की बात हो रही है ना, थोड़ा सा दो प्लेयर्स के और हवाले से मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पर वकार है, क्योंकि मोहम्मद हारिस फिर एक दफ़ा नेशनल टीम के लिए सेलेक्ट हो गए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ कोई ख़ास परफॉर्मेंस उनकी नहीं थी। उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो जो दूसरे खिलाड़ियों का इंतखाब हो रहा है ना, सबसे पहले क्योंकि विकेट कीपर पे आऊँगा और विकेट कीपर पे आप इतनी तरजीह दे रहे हैं तो आपने एक टूर कराया हसीबुल्ला को। और फिर शायद ऐसा लगता है कि जो कुछ देर कबल हम फिर जिस पे बात कर रहे थे, खिलाड़ियों को टूर्स कराते हैं फिर साइडलाइन कर देते हैं, मुस्तकिल मौका नहीं देते। आप अगर देखें तो हसीबुल्ला बड़ा अच्छा परफॉर्म भी कर रहा था डोमेस्टिक सीजन के अंदर। तो यहाँ आप होम सीरीज थी, यहाँ आपने हारिस को चेक कर लिया न्यूजीलैंड में, यहाँ आप हसीबुल्ला को चेक कर लेते तमाम मैचेस देखकर। बिल्कुल आपने सही कहा, जो मोहम्मद हारिस है उनकी परफॉर्मेंस वो नहीं है जिसका हमने पैरामीटर सेट किए हुए थे कि मोहम्मद हारिस उस हिसाब से परफॉर्म करेगा। अब जो बांग्लादेश के अगेंस्ट जो टीम अनाउंस की गई उसमें 2 विकेट कीपर मोहम्मद हारिस हैं, उसके अलावा शाहिज़ादा फरहान है। यकीनी तौर पर जो सलमान अली यादव है उनकी कोशिश ये होगी कि वो शाहिज़ादा फरहान को ज्यादा मौके फराहम करें बांग्लादेश के अगेंस्ट। और इसके अलावा जो आप बात कर रहे थे
साहिबजादा फरहान की, और साहिबजादा फरहान ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है थ्रू आउट दी टूर्नामेंट पाकिस्तान। 5 ओपनर सिलेक्ट हैं इस सीरीज के लिए। बिल्कुल, इसमें हसन नवाज भी सिलेक्ट हैं। अगर आप मोहम्मद हारिस की बात करें तो वो भी ओपनर खेलते हैं, और फखर मौजूद है, साइम अयूब मौजूद है इस टीम के अंदर, साइम अयूब मौजूद हैं। और साइम अयूब पर काफी अरसे बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उनकी वापसी हुई है। आपको पता है कि वो इंजर्ड हो गए थे और जितने भी उनके मदाह हैं वो यही दुआ कर रहे थे। और इसके अलावा जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने भी जाती तौर पर काफी इनकी मेडिकली तौर पर इनको काफी हेल्प आउट किया, और कोशिश यही थी कि किस तरह से साइम अयूब टीम में वापस आ जाए। आपने मेडिकली के तौर पर बात की तो थोड़ा सा हम पीछे भी चले जाएं। एहसान उल्लाह का क्या कसूर था? पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट कर चुका था, उनके साथ क्यों जाब्ती की गई? जहां पर साइम को आप तरजीह दे रहे हैं वहां एहसान उल्लाह को क्यों नहीं दिया? बात कर रहे थे कि काफी खिलाड़ी हैं जो एक पूरी लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिन खिलाड़ियों के साथ ज्यादती की गई है। हसीबुल्लाह की आप बात कर रहे थे, हसीबुल्लाह ने आपको पता है कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट में भी काफी अच्छा परफॉर्म किया था, और इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग के एडिशन में भी काफी परफॉर्म कर चुके हैं। लेकिन अब हमारी सिलेक्शन कमेटी को चाहिए कि मुस्तकिल तौर पर खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया जाए। ये नहीं कि बांग्लादेश का अगेंस्ट आपने ये टीम को अनाउंस की है, अगली टीम के अगेंस्ट आप दूसरी टीम अनाउंस करेंगे, फिर आप कहीं टूर करते हैं तो आप किसी दूसरे खिलाड़ियों को लेके जाएंगे। जब तक आपकी टीम में मुस्तकिल मिजाजी नहीं आएगी और खिलाड़ियों को ये नहीं पता होगा कि हमने मुस्तकिल तौर पर खेलना है, कम से कम साल 1.5 साल तो हमने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ रहना है, तो वो उस हिसाब से मेहनत करते हैं। जब इस खिलाड़ी को पता लग, जैसे आप साहिबजादा फरहान है, उनको आपने टीम में मौका दे दिया, साहिबजादा फरहान पहले मैच में चल जाते हैं, दूसरे मैच में वो नहीं चलते, तो उनको खौफ होगा कि मैं बाहर ना हो जाऊं। बिल्कुल, ये काफी फर्क पड़ता है। और हमने ये देखा था, आपने चले वकार इसी पे कंटिन्यू भी करेंगे आपसे, लेकिन जज साहब मौजूद हैं। जज साहब, कंटिन्यू की बात हो रही है और यहाँ पर डर खौफ अभी भी साहिबजादा फरहान के सामने लटकता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो 5 ओपनर इस वक्त टीम में अंदर मौजूद हैं, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो बाहर हो जाएगा। और वकार कह रहे हैं कि कम से कम साल 1.5 साल का अरसा उन्हें दिया जाए प्लेयर्स को, या फिर आपने 20-25 लड़कों का एक पोल बना दें जिसमें हमने इन्हीं प्लेयर्स को चांस देना है, तो वो बेहतर रहेगा बजाय इसके कि आप जो अगले सीरीज के लिए उसे आउट कर दें। बिल्कुल मोइन भाई, देखें जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं, इससे पहले जो हमने न्यूजीलैंड टीम भेजी थी वो बिल्कुल नए लड़के थे, सबको हमने चांस दिया। और कहाँ चांस दिया? न्यूजीलैंड में, जहां हमारे सीनियर बैट्समैन भी जो है वो सफल करते हैं उन विकेटों पर। अब अगर आपने उनको वहां चांस दिया था तो जैसे अभी बात हो रही थी, कम से कम 1.5 साल आप टीम के साथ रखें, उनको डग आउट शेयर कराएं, उन्हें तजर्बा हासिल हो। अब आपने उठा के एकदम होल से लॉट लगा के टीम अनाउंस कर दिए और आपने बिल्कुल 8 प्लेयर जो थे वो बिल्कुल आउट कर दिए। और फिर अगर आपने ये छोटी छोटी गेम, ये पीएसएल बेस पे जो है ये टीम अनाउंस हुई है, जिस तरीके से पीएसएल में लड़कों ने इनिंग्स खेली या बॉलिंग की, उनको आपने सिलेक्ट कर लिया, तो ऐसा नहीं होता। और अभी आपने जो अगर अनाउंस भी किए, मोहम्मद हारिस किस बिना पर आ गए, शादाब खान किस बिना पर आ गए, और साहिबजादा फरहान के आगे आपको विकेट कीपर लाजमी लिखना था। भाई अगर हारिस को आपने ले लिया तो विकेट कीपर है, लेकिन साहिबजादा फरहान पे एक तलवार आपने लटका दिए कि जी आपके आगे विकेट कीपर लगा हुआ, अगर परफॉर्म नहीं हुई तो उनके पास 5 ओपनर है, किसी को भी वो जो है ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्लेयर आ रहा है डोमेस्टिक से रन्स के अंबार लगाता हुआ आ रहा है, तो इनको कम से कम साल 1.5 साल जो है मुतवातिर मौके दिए जाए। इसी तरह प्लेयर ग्रूम होते हैं। आप चाहते हैं कि जो इनिंग्स आपने देखी है दूसरे दिन वही खेले, ऐसा नहीं होता। क्रिकेट बहुत तेज हो गई है, जिस तरीके से क्रिकेट फास्ट हो गई, इस तरीके से क्रिकेटर को जो है टाइम भी देना चाहिए। वकार 3 प्लेयर्स पे मैं आपकी तरफ आऊं और मिडिल ऑर्डर पर, और इरफान खान नियाजी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हुसैन तलत ने अच्छा परफॉर्म किया, और इस वक्त मैं समझता हूं कि जाती तौर पर खुशदिल शाह इन सब में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्या कहेंगे कि मिडिल ऑर्डर भी हमारा मजबूत अब दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, खुशदिल शाह के बारे में मैं बात यकीनी तौर पर करना चाहूंगा। खुशदिल शाह काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी तो खुशदिल शाह को टीम में शामिल किया गया था, तो आपने देखा था कि सबने तनकीद का सामना बहुत रहा खुशदिल शाह को, लेकिन ये वाहिद वही ऑलराउंडर निकले थे जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। और पाकिस्तान सुपर लीग 10 का जो पहला मैच ही हुआ था तो खुशदिल शाह ने काफी अच्छी बैटिंग करते हुए अपनी टीम को कामयाबी दिलवाई थी, और काफी अच्छी और भरपूर अंदाज से उन्होंने शॉट्स खेले थे। उनकी शॉट सिलेक्शन भी काफी अच्छी है, तो खुशदिल शाह की तो टीम में जगह बनती थी। हुसैन तलत को भी मैं यही कहूंगा कि सिर्फ इस टूर्नामेंट को देखते हुए सिलेक्शन कमेटी ने टीम अनाउंस की है। हुसैन तलत को पहले भी काफी मौके दिए गए थे, लेकिन बदकिस्मती से उसने उस अंदाज से परफॉर्म नहीं किया था जिस तरह की मदाओं ने और इसके अलावा पीसीबी ने उनसे उम्मीदें लगाई हुई थी। इरफान खान नियाजी
इरफान खान न्याजी को आप देखने के वही बात मैं करूंगा कि इरफान खान न्याजी को टीम में शामिल किया जाता है, उसके बाद जब अगला टूर आता है इरफान खान को ड्रॉप कर दिया जाता है, फिर उसकी जगह किसी और खिलाड़ी को शामिल कर दिया जाता है। जब तक खिलाड़ियों को ये मालूम नहीं होगा, उनको ये नहीं पता होगा कि थोड़ा हमें मौके दिए जाएंगे, क्योंकि आज अगर खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करता है तो ये जरूरी नहीं है कि कल भी खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेगा, उसको मौके मिलने चाहिए। चलिए मौके तो मिलने चाहिए, वक्त थोड़ा सा टाइम कम है। और आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगा, ये वाहिद पीएसएल है जिसमें अब तक कोई नया लड़का उभर कर सामने नहीं आया है, क्या कहेंगे इस पे? क्या पीसीबी ने नए लड़कों, क्या फ्रेंचाइज ने नए लड़कों को मौका देना छोड़ दिया? नहीं, मौके दिए जा रहे हैं, लेकिन अब यह है कि उस हिसाब से नए खिलाड़ियों ने अवेल नहीं किया। जिस तरह से आपको मालूम है कि फखर जमान को मौका मिला था, उसने अपने आप को प्रूव किया। इसके अलावा कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया। शाहनवाज धानी की बात करें, शाहनवाज धानी ने भी पीएसएल में अपने आप को प्रूव किया था, जिसकी वजह से उन्हें टीम में शामिल किया गया था। और चलिए वकार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि टाइम आखिरी लम्हात हमारे साथ चल रहे। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का हमें। और साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान